तो बाजार में हम देख रहे हैं कि कौशल से एक शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक हल्की हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी का ऑटो इंडेक्स देखेंगे 2.5% की भारी भरकम कमजोरी है। और कमजोरी के पीछे वजह यह है कि बजाज ऑटो 7.5% नीचे है, हीरो मोटो 4%, M&M, आयशर, मारुति सुजुकी। निफ्टी के टॉप 5 जो लूजर्स हैं सारे के सारे ऑटो कंपनीज के शेयर्स हैं। बजाज ऑटो नतीजे अनुमान के मुताबिक आए थे, लेकिन आगे को लेकर जो कमेंट्री है, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि त्योहारों में जो बिक्री रही है काफ़ी थोड़ी सुस्त रही है। इनफैक्ट जो FY25 के लिए जो ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है 2025 के लिए, जो पहले प्रोजेक्शन दिया था 5 से 8% का, कंपनी ने कहा है कि लोअर बैंड पर रहेगी, 5% के आसपास ही ग्रोथ रहेगी। और जो यूजर एंड वाली जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बेचने में कंपनी को दिक्कतें आ रही हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो का जो शेयर है 7.5% की भारी भरकम गिरावट पर आज शुरुआत कर रहा है। तो ओपनिंग ट्रेड लेने से पहले एक जरा राय जानना चाहेंगे अवनी जी आपका बजाज ऑटो को लेकर। अगर हम हाई से देखेंगे 2000 रुपए नीचे बजाज ऑटो का शेयर, आपका व्यू क्या है इस पर? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रीच कर चुके हैं, वीकली सपोर्ट भी फिलहाल ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। तो ये अगर आज 10,850 के ऊपर रिकवर नहीं कर पाता है इंट्राडे में, तो ये गिरावट और आगे बढ़ सकती है नीचे करीबन 10,400 रुपए तक। ठीक है, एक हम इस पर फंडामेंटल व्यू भी लेंगे नवरेश जी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले जरा ओपनिंग ट्रेड्स लेते हैं। नवरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे खास एक्सपर्ट। नवरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग का सौदा क्या होगा, क्या खरीदेंगे आप? बाई होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। स्टॉक काफी गिरा है, 800-820 के लेवल से फिर से 600-620 में आ चुका है, जो भाव था 4 जून को। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है यहाँ पे, लास्ट 5-6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि इवेंचुअली एक बाउंस बैक 700 तक हो सकता है, 620-25 पर अच्छा बाय होगा। ठीक है, बाउंस बैक करने की उम्मीद है LIC हाउसिंग की। हमने देखा कि 600 रुपए के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक रेंज में रहा है, मतलब कोई ज़्यादा नेगेटिविटी हमने देखी नहीं है शेयर में, थोड़ी थोड़ी रिकवरी की कोशिश ही हो रही है। तो खरीदारी करने की सलाह है 620 के स्टॉप लॉस के साथ। 700 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा LIC हाउसिंग में। थोड़ा सा लंबा आपको रखना पड़ेगा शेयर, ये जरूर, ये 1-2 दिन वाला ट्रेड नहीं है नूरी जी की तरफ से, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसको। अवनी जी आपकी नज़र कहाँ पर गई है बाजार में? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा SBI, शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी, इंट्राडे के नजरिए से भी, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो SBI करंट भाव पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 831 का, और उसके ऊपर जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा वो रहेगा 850 का। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 802 रुपए का। ठीक है, 802 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है SBI के शेयर को। 830 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं। आज काफी दिनों के बाद 810 रुपए को इसने पार किया है। 814 रुपए का आपको भाव दिख रहा होगा, 831, 850 ये दो टारगेट हो गए 802 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 800 के नीचे जाएगा, वीकनेस फिर से बढ़ेगी SBI के शेयर में। एक राय जरा फिर से आपसे जानना चाहेंगे अवनी जी, और शेयर वही है रिलायंस। बढ़िया शुरुआत आज फिर से, मान के चलें कि एक नई तेजी के लिए एक नए विगर के साथ ये शेयर तैयार है। अभिषेक जी, ये शेयर अभी यहाँ पे एक स्क्रीमिंग बाय है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये 2700 के लेवल के आसपास जो है वो रेट कल बॉटम बन चुका है। यहाँ से एक अच्छी तेजी हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है रिलायंस के शेयर में। मेरी जी अल्कोआ के जिस तरह से नंबर आए, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स में आज रौनक बन रही है। हिंडाल्को हालांकि 1% है, नाल्को में 4% की तेजी पर शुरुआत हो रही है। क्या ये तेजी थोड़ी लंबी खींचेगी? 1-2 दिन वाला ट्रेड नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जरा बताएंगे कि इन दोनों शेयरों के टारगेट्स क्या होंगे, हिंडाल्को के या फिर नाल्को के, क्योंकि चाइना से भी कुछ कुछ अच्छे कदम आए हैं रियल एस्टेट को लेकर। तो मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है अभिषेक जी। चाइना इज वन फैक्टर, बट वो रियल एस्टेट की कितनी डेवलपमेंट होती है वो अलग बात है। बट एल्यूमिना रिजर्व्स में जो आउटपुट है वो काफी कम हो चुका है। एल्यूमिना रिजर्व्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल अलोंग विद बॉक्साइड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए। एल्यूमिनियम की भी अगर आप इन्वेंट्री देखें ग्लोबली, इज एट एब्सोल्यूट लो लेवल्स। तो कहीं ना कहीं जो एंड यूजर एप्लीकेशंस हैं आज गाड़ियों को लेके, बेवरेज कैंस को लेके, लिथियम आयन बैटरीज के केसिंग को लेके, इट्स ऑलमोस्ट 22% ऑफ द एंटायर केसिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एंड यूसेज है, जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइसिंग ट्रेंड्स रह सकते हैं एल्यूमिनियम के, आई थिंक दैट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। दूसरा आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कैपेसिटीज है, विच इज एल्को, एल्यूमिना बनाता है, एल्यूमिनियम भी बनाता है, इंडाल्को के पास एल्यूमिना और बॉक्साइट के माइंस है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक अच्छा खासा हेज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिना कॉस्ट गोइंग हायर बिकॉज ऑफ देयर कैप्टिव रिसोर्सेस, कैप्टिव पावर जनरेशन भी है टू सर्टेन एक्सटेंट। और इसके वजह से आई थिंक जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक इंडाल्को और नैल्को, इसका काफी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है इफ द ट्रेंड प्रॉब्ली कंटिन्यू। सो आई थिंक काफी टेलविंड्स है ये स्टॉक्स के लिए, और इसलिए मोमेंटम दोनों नैल्को और इंडाल्को में बढ़ता है। ठीक है, दोनों में मोमेंटम बिल्ड होगा। नाल्को में, हिंडाल्को में थोड़ी सी लंबी तेजी हो जाएगी। 5% के आसपास की हम मजबूती देख रहे हैं नाल्को के शेयर में, लेकिन ऑटोज का मूड पूरी तरह से आज खराब है। मेटल एक तरफ जहां सेक्टोरल लीडर है, 0.25% के आसपास की तेजी है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स 2.5% 3% नीचे आ गया है। बजाज ऑटो में कोई रिकवरी, ऐसा नहीं कि लोअर लेवल पर कोई बाइंग आ रही हो। हीरो मोटो, टीवीएस मोटर, जो भी टू व्हीलर वाले स्टॉक्स हैं वहां पर भारी गिरावट है। फोर व्हीलर में थोड़ी सी कम है। M&M मारुति में 2% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। एक शेयर जिस पर और व्यू जानना चाहेंगे, एम्फेसिस। नरेश जी, नंबर्स इसके भी आए थे और शेयर रिएक्ट कर रहा पॉजिटिवली। एम्फेसिस कितना चलेगा अभी? सो टेक्निकली एक ये रिजल्ट रिएक्शन है, बट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है अराउंड 3100 3150 पर। सो प्रीवियस हाई भी अराउंड 3200 के पास है। सो यहाँ पे इस लेवल्स पे एक्चुअली एक शॉर्ट करने का ट्रेड बन सकता है अगर करना ही हो। अगर तो करंट लेवल्स पे तो अवॉइडेबल होगा, 3200 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट होगा। एम्फेसिस को लेकर ये व्यू है। रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम है क्योंकि ऑर्डर्स की खबर आई थी, और हम देख रहे हैं कि RVNL ये निकल गया है फिर से 500 रुपये के ऊपर। 6% की बढ़िया तेज़ी पर शुरुआत हुई है। कल हम रेलवे वाले सेगमेंट को लेकर बातचीत कर रहे थे। RVNL को लेकर पॉजिटिव हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से अप्रोच आई थी। अवनी जी, RVNL जरा चेक करके बताइए कितना चलेगा अभी शेयर ये? जी, अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 519 पे है, जो कि 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे। एक बार 519 का लेवल क्रॉस हो जाता है और 15 मिनट के लिए भी अगर सस्टेन कर पाता है ये स्टॉक, तो फिर ये ऊपर की तरफ चल सकता है 565 तक। ऑल राइट, तो RVNL यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी तेज़ी है, तो इन काउंटर्स पर आप रखिए नज़र। पर आज देखिए जो मूड और माहौल है वो ऑटोज़ ने जो एक रिवर्स गेयर मारा है, उसमें आप देखिए निफ्टी के टॉप लूजर्स में जो टॉप 5 नाम शामिल हैं वो केवल आपको ऑटोज़ ही दिखेंगे, जहाँ पर बजाज ऑटो की तरफ से जो क्लियर कॉमेंट्री आई है कि एंट्री लेवल सेगमेंट में अभी भी प्रेशर, और फेस्टिव में जो है फेस्टिव सीजन सेल्स में कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिला है। पूरी तरीके से सेंटिमेंट बिगाड़ता हुआ ये सभी कंपनीज के लिए। इसके अलावा IT में आज थोड़ा सा एक्शन जरूर है। एम्फेसिस की हमने बात करी, साथ ही साथ आप इन्फोसिस देखिए, ये अब निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। आज नतीजे भी हैं, इसको लेकर भी ये काउंटर एक्शन में रहेगा। पर एक बार नरेश जी देखिए, आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक रहा। एम्फेसिस पे मैं देख भी रही थी, स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट है, पर आपको लगता है अब यहाँ से थोड़ा पलटी खा सकता है। पर इसके अलावा कोई इसके सामने कोई लॉन्ग IT आप करना चाहेंगे इन लेवल्स पे? सो IT में व्यू वही है कि जो लीडर्स है वो रहेंगे। तो जब भी डिप आए, HCL टेक्नोलॉजीज बाय बनता है क्लोजर टू 1800 ऑड लेवल्स, 1800 1830 के पास। और उसके अलावा पोस्ट नंबर्स काफी IT में ट्रेड बनेंगे। एज ऑफ नाउ अवॉइड करूंगा क्योंकि जो गैप अप गैप डाउन रिस्क है बहुत ज्यादा है। सो HCL टेक एज ऑफ नाउ टॉप पिक है। राइट, HCL टेक हमने देखा भी था कल, वो 52 वीक हाई पे था। वो फिलहाल